हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम अगेन बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस पे। और आज हम बात करेंगे इनवर्स लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूले के ऊपर, जो कि मैं आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ जिसका नाम था लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। और उसी के अंदर हम इन्वर्स करेंगे। जो पहले हम वैल्यू ऑफ एक्स हमें दी थी, हम एफ एक्स निकाल रहे थे, अब हमें एफ एक्स गिवन है, हमें क्या निकालना है, वो वैल्यू निकालनी है एक्स की जिस पर वो एफ एक्स आया होगा। तो बस हमने कुछ इन्वर्स वाला काम करना है। इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट हम कैलकुलस से ले लेते हैं। बेटा क्या होता है कि भाई अगर अगर आपका जो y है अगर बराबर है एफ एक्स के, तो सिंपल सी बात है x बराबर होगा आपका एफ इनवर्स ऑफ y के। बस इसी कॉन्सेप्ट पे आपका फॉर्मूला बनेगा। बनने के बाद सेम प्रोसीजर से आपने सॉल्व कर देना है। और ये मैं फिर बताता चलूँ कि लैग्रांज इंटरपोलेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करते हैं। और ये कहाँ चलती है, अनइक्वल इंटरवल के ऊपर। इक्वल इंटरवल की बात हमने नहीं करी है। इक्वल इंटरवल में हम काफ़ी सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, जैसे गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टिरलिंग, बेसिल, और एक और आगे मैं आपके सामने एक दो फॉर्मूलाज और लेकर आऊँगा जो कि काफ़ी नए फॉर्मूलाज हैं, वो आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी बात करते हैं इनवर्स लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूले पर। तो क्या बता सकते हो कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैग्रांज इंटरपोलेशन, व्हाट इज। तो मैं कहता हूं कि इसमें जो था वो y बराबर होता है किसके, बेसिकली x माइनस x1। किसके बराबर होता है, x माइनस x1, फिर आता है x माइनस x2, फिर अप टू चलता जाता है कहाँ तक, x माइनस xn तक। और नीचे क्या आता है, अब यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो इससे होती है x नॉट, x1, x2। इस तरीके से यहाँ मैंने x नॉट को स्किप किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, उसी x नॉट में से क्या कर दूंगा, नीचे वालों को माइनस कर दूंगा। दिस इज द टेक्निक ऑफ लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये टेक्निक है, और इसके साथ जब आप लिख दोगे तो आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ एक्स नॉट, जिसको मैं वाई नॉट भी कह सकता हूँ। दोनों बातें सही है, जैसे मर्जी चलाओ। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। देखो अब मैं क्या करूंगा, मैंने x1 यहाँ पे पहले मैंने क्या छोड़ा था, x नॉट, अब क्या छोड़ूंगा x1, क्या आएगा बेटे, क्या आएगा, दोबारा बोलो, x माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। अब 1 को छोड़ दूंगा, x माइनस x2 आ जाएगा डायरेक्टली, और ये चलता जाएगा कहाँ तक, कहाँ तक चलेगा बेटा, x माइनस xn तक चलेगा। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, जो मैंने छोड़ा है उसमें से माइनस कर दूंगा, यानी कि x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस x2, और इस तरीके से चलता जाएगा कहाँ तक, x1 माइनस xn तक। और यहाँ पे क्या होगा, आपके पास आ जाएगा fx1 आ जाएगा। और इस तरीके से आपका लैग्रांज इंटरपोलेशन चलता है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा डॉट 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 लगा के अगर मैं लास्ट टर्म की तरफ जाऊँ कि लास्ट टर्म मेरी क्या होगी, तो आप आराम से बता सकते हो। वैसे तो ये फॉर्मूला चलता जाएगा, और लास्ट टर्म आपको पता हो ना पता हो डजेंट मैटर, बस आपको ये फॉर्मूले की अरेंजमेंट मालूम होनी चाहिए। तो भाई जाहिर सी बात है, अब लास्ट में हम एक्स एन को स्किप करेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x2, फिर x माइनस x1 भी भूल गया था मैं, लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा x माइनस एक्स एन माइनस 1। लास्ट वाले को छोड़ के पहली वाली टर्म को उठा लेना है। और जब नीचे आऊंगा यहाँ पे बेटा क्या आएगा, जो छोड़िए एक्स एन माइनस एक्स नॉट, फिर आएगा एक्स एन माइनस x1, और इस तरीके से चलता जाएगा कहाँ तक, एक्स एन में से एक्स पार एन माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स ऑफ वाई एन। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली द ओल्ड फार्मूला, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, का नाम है लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। अब मैं इसको कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्या करूंगा, इसको इनवर्स बनाने की कोशिश करूंगा, और सिर्फ चेक करना, जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा, जहाँ y है वहाँ x आ जाएगा, सिंपली हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। फटाफट से इसको लिखो प्राइवेट। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास फॉर्मूला था, मैं इसका इनवर्स निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा बेटे, मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मैंने कहा अगर y इक्वल है इस पूरे एफ एक्स के, तो क्या होगा, अगर मैं x निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे बचेगा x इक्वल टू, अब मैं y की वैल्यूज की तरफ बढ़ता जाऊंगा। अब देखना कैसे, x माइनस एक्स वन, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, y माइनस वाई वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस वाई टू, और चलता जाएगा कहाँ तक, y माइनस वाई एन तक। और आप जब डिवाइड करोगे
नीचे क्या आ जाएगा, आपने वाई नॉट को स्किप किया हुआ है, वाई नॉट माइनस वाई वन कैसे लिखोगे बेटा, यहाँ पर यहाँ लिखोगे आप वाई नॉट में से वाई एक्स टू को निकाल दिया। अब आगे आगे चलते जाऊंगा तो वाई नॉट में से वाई एन को निकाल दूंगा और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वाई हट के क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। आप इसकी जगह एक्स नॉट भी लिख सकते हो या आप एफ इनवर्स ऑफ वाई नॉट भी लिख सकते हो, दोनों बातें सेम है। हमारा फॉर्मूला छोटा हो जाएगा अगर मैं क्या लिख दूं, एक्स नॉट लिख दूं, बस सिंपल इतनी सी बात है, समझते हुए चलना। दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब मैं इसका नेक्स्ट टर्म लिखने वाला हूँ। नेक्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, मैंने कहा देखो नेक्स्ट टर्म भी इसी को देख के लिखते हैं। मैंने कहा देखो वाई माइनस वाई नॉट, फिर क्या लिखूंगा वाई माइनस वाई टू, और चलता जाएगा कहाँ तक, वाई माइनस वाई एन तक। जब मैं डिवाइड करूंगा नीचे जरा फॉर्मूला देखना, एक्स वन माइनस एक्स नॉट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, वाई वन माइनस वाई नॉट आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, वाई वन माइनस वाई टू आ जाएगा। जब चलता जाएगा इतना आएगा बेटा, वाई वन माइनस वाई एन आ जाएगा। और लास्ट टर्म यहाँ पे क्या लिखी जाएगी, एफ इनवर्स ऑफ वाई नॉट या फिर एक्स वन लिख दो, वो भी काफी होगा। अब मैं इसके अगर लास्ट टर्म तक जाता हूँ, मैंने कहा टिंग 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 लास्ट टर्म तक पहुंच जाते हैं हम, बहुत सारे टर्म्स होती हैं काफी सारी। तो ये वाली टर्म को कैसे लिखेंगे, मैंने कहा देखो जरा भाई, वाई माइनस वाई नॉट, फिर क्या लिखेंगे हम, एक्स माइनस एक्स टू है तो कितना आएगा बेटे, फिर आएगा आपके पास y माइनस वाई वन, फिर आएगा आपके पास y माइनस वाई टू, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, y माइनस वाई एन माइनस वन। और जब डिवाइड करूंगा तो ये चीज जो बनेगी बेटा क्या बनेगी, वाई एन माइनस वाई नॉट, फिर आपके पास आएगा वाई एन माइनस वाई वन, फिर चलता जाएगा कहाँ तक, वाई एन माइनस वन तक चलेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एक्स एन आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स लैग्रांज इंटरपोलेशन टेक्निक। तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमने क्या किया, x की जगह y, y की जगह x को रिप्लेस किया है। अब हम इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, फटाफट से आपको हर चीज समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन को इवेल्युएट कैसे करूं। फटाफट से जल्दी से लिखो, आगे बढ़ेंगे। चलो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन को कैसे इवेल्युएट करें। क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, मैंने कहा आपको डेटा गिवन है जो कि अनइक्वल इंटरवल है, आप जानते हो। और देखो दोनों का डिफरेंस आपस में बराबर नहीं आ रहा। अब बोल रहा है गिवन आपको किया है आंसर, जो इंटरपोलेशन का लग रहा है इंटरपोलेशन आंसर होता है, मैंने कहा y का आपको आंसर मिला हुआ है। पूछ रहा है कि y पर ऐसा कौन सा x होगा जिसपे लग रहा है इंटरपोलेशन अप्लाई करने पर ये y आया, बेटा इन्वर्स करने पे क्या आएगा, y रखोगे तो x आएगा। वो x निकाल के बताना है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ अपनी जान छुटाओ। फटाफट से देखो यहाँ पर, पहले मैं यहाँ पर कुछ डेटा को अरेंज कर लेता हूँ। मैंने कहा डेटा को अरेंज करता हूँ। मैंने कहा देखो, मैंने कहा यहाँ पे जो x नॉट होगा वो 1 के बराबर होगा, x1 होगा वो 2 के बराबर होगा, x2 जो होगा बेटा किसके बराबर होगा, 5 के, और आपके पास x3 बराबर होगा 7 के। ये बात समझ में आती है, ठीक है सर। फिर यहाँ पे जो आपका y नॉट होगा 1 के बराबर होगा, आपका जो y1 होगा किसके बराबर होगा 12 के, फिर आपका y2 बराबर होगा 117 के, और आपका जो y3 होगा बराबर होगा 317 के, जो कि बहुत ज्यादा आसान तौर पर नजर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ लैग्रांज इंटरपोलेशन, बाकी इनवर्स लैग्रांज इंटरपोलेशन, इन विच वी कैन से x इज नथिंग बट इक्वल टू, क्या होता है बेटा, आपके पास होता है y माइनस वाई वन, फिर क्या होता है y माइनस वाई टू, चलता जाता है y माइनस वाई एन तक। फिर नीचे क्या आता है, जो टर्म आप छोड़ देते हो, कौन सी टर्म छोड़ देते हो, y नॉट, मैंने कहा उसमें से बाकी सबको माइनस कर देना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे, y नॉट माइनस वाई टू, चलाते जाओ, y नॉट में से yn को माइनस कर दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x नॉट। और इस तरीके से मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले फॉर्मूला लिखवाया, तो ऐसे चलता जाएगा। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इसी चीज का यहाँ पे टेक्निक का यूज करूंगा। आप ऑब्वियसली समझ पा रहे होंगे क्या क्या करना क्या है, ठीक है बेटा। यहाँ पे कितना आएगा बेटा x, मैंने कहा y माइनस वाई वन, ऑब्वियसली y इज अ गिवन कंडीशन, y आपको मालूम है बेटा, y रखते चले जाओ, y रखते चले बेटा, कितना आएगा 167.58789, ठीक है। फटाफट से लिखोगे, y1 को माइनस करना है बेटा, y1 कितना है 12, क्या करोगे माइनस का 12 कर दोगे, समझ पा रहे हो, बस ऐसे ही रखते जाना है, बहुत सारा इजी कॉन्सेप्ट है। अब लिखना है y माइनस वाई टू, बेटा इसको सेम रखेंगे 167.5879,
फिर इसमें से क्या करोगे, आप क्या करोगे, y2 को माइनस कर दोगे तो कितना है 117 के इक्वल है। इसके अलावा आपके सामने एक और चीज है, एक और चीज का 300 को माइनस करना है, किसके यहाँ करना, 167.58789 में से आप क्या करोगे, 317 को माइनस करोगे और डिवाइड में जब आप आओगे इतनी बड़ी वैल्यू को लेकर तो आपने क्या करना है, y0 जो कि आप छोड़ चुके हो, जो कि कितना था बेटा 1, y1 को माइनस कर दो। y1 की वैल्यू कितनी थी बेटे, 12 थी। फिर आप क्या करोगे, 1 में से क्या माइनस करोगे, y2 विल बी 117। फिर अगेन आप क्या माइनस करोगे, y0 माइनस yn, yn की वैल्यू कितनी थी 317, क्योंकि लास्ट वैल्यू y3 ही है। तो यहाँ पे जो y3 होगा हम उसको yn कंसिडर करेंगे क्योंकि सबसे लास्ट वैल्यू है, ठीक है। फिर आप में क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दोगे बेटा 317 और लास्ट में हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, x0, और x0 की वैल्यू आप चेक कर सकते हो 1 के बराबर है, तो मैंने अपना 1 यहाँ रख दिया। तो ऐसे आपने करते जाना है, मैं बाकी करके बताता हूँ कैसे करना है, सारी वैल्यूज रख के बताऊंगा। फिर मैंने कहा आपने क्या करना है, आपने जो है अब क्या करना है, अब पहले आपने y0 को छोड़ा, अब आप y1 को छोड़ दो। अब यहाँ से क्या करोगे, y माइनस y1 लिखा हुआ इसको छोड़ देना है। अब आपने लिखना है y 167.58789 माइनस, अब y1 नहीं माइनस करना, y1 अब आपको नीचे से माइनस करना है। आप क्या लिखना है, x y0 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। फिर आपने इसके बाद 12 माइनस, फिर आपने कहना y अगेन आपका वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस y2 अब यहाँ पे आएगी क्योंकि y माइनस y1 नहीं आएगा, अब डायरेक्ट y2 आ जाएगा। क्या करोगे, 167.58789 minus 117 and again 167.58789 minus 317। और जब आप इसको डिवाइड करोगे किस चीज के साथ, अब y0 माइनस y1 नहीं होगा, अब y1 माइनस y0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, मैंने कहा y1 था, इसमें से मैंने क्या माइनस किया, y0, फिर मैंने कहा y1 था, इसमें से मैंने क्या माइनस किया, y2 माइनस कर दिया, फिर मेरे पास y3 था, मैंने क्या करा, कितना था भाई, 12 में से माइनस कर दूंगा 317 को, और यहाँ पर मैं x1 की वैल्यू लिखूंगा जो कितनी थी बेटे, 2 के बराबर थी। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होगे। दो वैल्यूज रह गई हैं, उनको भी हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने देखो प्लस, फिर मैंने कहा y माइनस, आपने पहले क्या किया, y1 था, ये आ गया। फिर आपने क्या करा, y1 को स्किप कर दिया, y2 को स्किप कर दो, इस वाले फैक्टर को स्किप कर दो, मतलब बाकी जो है वैसे लिखे रहेंगे। मैंने कहा देखो, मैंने कहा 167.58789, पहले आपने माइनस करना ऑब्वियसली 1 वाले फैक्टर को, फिर इसके बाद आपने 12 वाले को करना है, किसको छोड़ना है बेटे, y2 को, जो कि क्या है 117, यानी कि ये फैक्टर नहीं आएगा, ये नीचे आ जाएगा। देखो 167.58789 माइनस, अब इसको छोड़ दो बेटा, 12 तो आएगा ही आएगा। जब इसको छोड़ूंगा तो अगली टर्म लिखना पड़ेगी, 167.58789 माइनस 317। और जब मैं इस पूरे टर्म को डिवाइड करूंगा तो आपका वैल्यू क्या आएगी, जो आपने छोड़ा, क्या छोड़ा बेटा, 117। मैंने कहा 117 में से माइनस 1 करूंगा, 117 में से माइनस 12 भी कर दूंगा, मैंने कहा 117 में से माइनस 317 भी कर दूंगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है बेटा क्या आएगी, 5 आ जाएगी, जो कि मेरा x2 होता है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे हो गया। मैं यहाँ पे लास्ट टर्म लिखने वाला हूँ, जल्दी से यहाँ तक नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब मैं आपके सामने लास्ट टर्म का जिक्र करता हूँ। मैंने कहा लास्ट टर्म पॉजिटिव में लेता हूँ, मैंने कहा अब क्या छोड़ूंगा, लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म का मतलब क्या है, अब जो फैक्टर आएगा उसमें y माइनस y3 नहीं आएगा, ये फैक्टर हटा दो, बाकी जो बच रहा है वो लिख कर दिखा दो। मैंने कहा देखो आंसर आएगा 167.58789 माइनस 1, 167.58789 माइनस, अब आपने क्या करना है 12 लिखना है, फिर आपने लिखना है 167.58789 माइनस 117 लिखना है, और ये लास्ट होगा क्योंकि आपने एंड वाली वैल्यू को छोड़ रखा है। बेटा नीचे आ जाओ, ऐसे नीचे आओगे तो लास्ट में आप क्या लिखोगे बेटे, लास्ट की वैल्यू क्या बची, मैंने कहा आपने 317 को छोड़ा, माइनस 1 से करा, फिर 317 को छोड़ा, माइनस 12 से करा, फिर आपने 317 को छोड़ा, माइनस 117 से करा, और यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू आनी थी बेटा कितनी आनी थी,
x3 जो कि 7 के बराबर है। उम्मीद करता हूँ आपको लैग्रांज इनवर्स लैग्रांज इंटरपोलेशन को लिखने का वे तो समझ में आ ही गया होगा। बस आपने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट अब खुद ही करना है, ये आपको आना चाहिए। आप हायर मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, आपको तो कैलकुलेटर चलाना आता ही होगा, नहीं आता तो बेटा अभी भी सीख लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब अभी जब इसको इवेल्युएट करोगे तो आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपकी जो वैल्यू आएगी इन सबको रिकॉर्ड करने के बाद वो आएगी 5.63238। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव टू फाइंड y। यानी कि जब आपने लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाया होगा इन द सेंस कि ये वैल्यू होगी तो y निकला होगा, मिसिंग वैल्यू ये होगी। अब आपके पास ये वैल्यू थी, आपने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया। तो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ लैग्रांज इनवर्स लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आना भी चाहिए। बहुत आराम से और तरीके से समझाया गया है और उम्मीद करता हूँ कुछ तरीके समझ में आ गया होगा। और आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और मुझे कमेंट्स बताते रहें कि मेरी वीडियोस कैसी हैं। और आपको अगर नई नई चैप्टर्स पर, नए नए वेज पर आपको क्या कहते हैं प्रूव मैथ्स मेथड्स होते हैं, काफ़ी सारे रिसर्च मेथोडोलॉजीज होती हैं, उनके ऊपर भी आपको अगर मेरी वीडियोस चाहिए, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो मैं भी आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर इसके आप इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप मेरे सामने काफ़ी सारे सब्जेक्ट सीखना चाहते हो तो मैथ्स का नाम ले तो मैथमेटिकल रीजनिंग, इसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी सारे सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल एनालिसिस में अपलोड करता जा रहा हूँ। कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, काफ़ी सारे सब्जेक्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो आप मेरे आई टाइप में डिस्क्रिप्शन में आके देख सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।